वो थोड़ी देर दूर पे जो दिखाई दे रहा है वो एक बायोमास के ऊपर बना एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। उनको बैम्बूज के साथ एंकर करके रखा जाता है, अदरवाइज वो फ्लोट करके कहीं भी जा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट दिस प्लेस। आज हम जा रहे हैं लोकतक लेक, जो इम्फाल से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 50 मिनट से 1 घंटे की राइड है। थोड़ा सा आपको ओरिएंट कर दूं, लोकतक लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तकरीबन 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मानसून में बढ़ के 500 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। इसके अंदर दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसके अंदर बायोमासेस हैं, फ्लोटिंग होम्स हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। तो ये पीछे दिखाई दे रहा है लोकतक लेक। ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। लोक का मतलब होता है पानी एंड तक का मतलब एंड। सो दिस इज द वाटर एंड जो मैंने पढ़ा है। अभी इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल से यही है ना महेश्वर? यही है। ओके। सो कई लोगों को ये इम्प्रेसिव नहीं लगेगा कि बीच बीच में ये ग्रास के ये झाड़ पड़े हुए हैं, बट जब आपको ये पता चलेगा कि ये झाड़ है क्या, तो फिर मेरे ख्याल से आपकी सोच में फर्क आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये फ्लोटिंग बायोमासेस हैं। ये जमीन के साथ एंकर्ड नहीं है, ये पानी पे फ्लोट कर रहे हैं। जब पानी बढ़ जाता है तो ये ऊपर चले जाते हैं और जब पानी घट जाता है तो ये नीचे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं, आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहा होगा ये जो ग्रीन ग्रीन से पैचेस हैं, इनके साथ खड़े बैम्बू लगे हुए हैं। ये बेसिकली एंकर्स हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग बायोमास है। अगर ये बैम्बूज नहीं रहे तो ये बायोमास फ्लोट करके कहीं भी चले जाएंगे, और इसी तरह से इनको एंकर करके लोकतक लेक के अंदर रखा जाता है। और ये फेनोमेना यूनिक है। वो थोड़ी देर दूर पे जो दिखाई दे रहा है वो एक बायोमास के ऊपर बना एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। उनको बैम्बूज के साथ एंकर करके रखा जाता है, अदरवाइज वो फ्लोट करके कहीं भी जा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट दिस प्लेस, द लोकतक लेक, द फेमस लोकतक लेक। वन मोर व्यू ऑफ द मैजेस्टिक लोकतक लेक। ये देख के ऐसा लगता है जैसे कोई समंदर में तूफान आने वाला हो। इट्स ए मैजेस्टिक साइट, रियली मैजेस्टिक। और ये जो आपको राउंडल से सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली फिश पॉन्ड्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये बायोमास को जोड़ के एक राउंडल बना लिया है और इसके नीचे तक नेट है। इसमें छोटी फिशेस डालते हैं और बड़े होने के बाद उन फिशेस को निकालते हैं। ये लोगों के पर्सनल फिश पॉन्ड्स हैं जो बिखरे हुए हैं पूरे लोकतक लेक में। सेक्शन में आगे जाके एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। और उसमें एक स्पीसीज पाई जाती है डियर की, जो संगाई डियर है। वो दुनिया में सिर्फ यहीं मिलती है। एक्सटिंक्ट हो रही थी, उसके बाद उसका कंजर्वेशन का प्रोग्राम किया गया और कंजर्वेशन प्रोग्राम अच्छा रहा। अभी उनकी संख्या 250 से 300 बताई जाती है। हम कोशिश करेंगे उस नेशनल पार्क में जाने के लिए, हालांकि परमिशन इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अगर परमिशन मिल गई तो आपको हम वो नेशनल पार्क भी दिखाएंगे। सो अब शुरू होता है लोकतक लेक के अंदर का जर्नी। और ये जिस बोट पे मैं बैठा हूँ वो सिर्फ इतना चौड़ा है और इतनी सी बोट है ये, और इस पे चले जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली राइड थ्रू मार्शेस। ये सामने एक बोट है जो किसी और का होगा। सो बेसिकली ये यही ट्रांसपोर्ट है यहाँ का, जिसपे लोग चलते हैं। ये हम जा रहे हैं पानी के बीच से, और
चारों तरफ ये श्रब्स हैं एंड वी आर गोइंग डीप इनसाइड द लोकतक लेक। इसको बैलेंस करना फर्स्ट टाइम चलने वाले के लिए अपने आप में एक कसरत है। जो पीछे ये बोट को रो कर रहा है, भाई हेलो करो भाई या हाय, ये तो इसकी आदत है, इसकी जिंदगी है। बट मेरे को लग रहा भूकंप आ रहा है नीचे। और वो सामने जा रहा है महेश्वर का बोट और वो ऐसे बैठा हुआ है जैसे मेडिटेशन कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी जड़ जमीन पे नहीं लगती है, इट इज ए बायोमास। ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये जो फ्लोटिंग बायोमास है ये काफी हार्ड है, इसके ऊपर घर बने हुए होते हैं और उन घरों को बैम्बू से एंकर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने उसको बैम्बू से एंकर नहीं किया तो घर फ्लोट करके कहीं और चले जाएंगे। किनारे पे से देखने से ये एक झाड़ झंकार का जंगल लग रहा था और अंदर आप देख सकते हैं ये एक पूरी दुनिया है। बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो सिर्फ इसी इलाके में पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं। सूरज नहीं होता तो ये राइड हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम। ये वाला एक्सपीरियंस, पूरी दुनिया घुमा हूं बट ये वाला एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। थैंक्स। वेलकम सर। ये जो आप पानी के अंदर देख पा रहे हैं यही फिर मेरे ख्याल से कंसोलिडेट करके एक बायोमास में कन्वर्ट हो जाता होगा। और अब बारिश शुरू हो गई है और ये पानी का नजारा ही बदल गया। इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये जो है ये आप ये सॉलिड बायोमास है, हार्ड है मिट्टी की तरह और ये जमीन की तरह है जो पानी पे तैर रहा है। और वो सामने दिखाई दे रहा है एक घर, नॉर्मल घर जैसा दिख रहा है बट वो नॉर्मल घर नहीं है, वो एक फ्लोटिंग हाउस है। वो बायोमास के ऊपर बना हुआ है और इस पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, लोकतक का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है पानी और तक का मतलब होता है एंड। ओके, सो लोकतक लिटरली मींस एंड ऑफ वाटर, जैसा मैंने पढ़ा था। और ये जो लोकतक लेक है वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इम्फाल रिवर और कुछ और नदियां इसमें ड्रेन करती हैं। वन मोर व्यू, ये फ्लोटिंग बायोमास है। ये एक हार्ड जमीन है जो पानी के ऊपर तैर रही है एंड सामने यू कैन सी काफी सारा लोटस, पिंक लोटस है ये स्पेशल स्पीसीज ऑफ लोटस है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। ये है एक छोटा फ्लोटिंग बायोमास एंड वन मोर, और ये फिर छोटे छोटे जुड़ के एक बड़ा सा एरिया बन जाता है एंड इट इज लाइक अ वेरी बिग प्लॉट ऑफ ग्राउंड। ये जो सामने दिखाई दे रहा है बायोमास, इसकी थिकनेस 1 मीटर के आसपास होगी और ये जो फुल्ली फॉर्म्ड बायोमास है
ये 1 से 3-4 मीटर तक है. इट इज वेरी सॉलिड. इट्स लाइक अ प्रॉपर ग्राउंड फ्लोटिंग ऑन वाटर. और ये जो बायोमास है, अभी जैसे बारिश आएगी, वाटर लेवल ऊपर होता जाएगा, तो ये बायोमास उसके ऊपर, और क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, ये सिंक नहीं करेगा, और इसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं और जो भी जानवर वगैरह रहते हैं वो सेफ रहेंगे. इसी झाड़ दिख रही है, दिस इज बायोमास जो अभी बन रहा है. एक ये है बड़ा बायोमास, एक सामने जो दिख रहा है वो है छोटा बायोमास, और ये उन दोनों के बीच का. तो बाहर से जो एक वेस्टलैंड की तरह दिख रहा था, पहला इंप्रेशन मेरे दिमाग में ये आया था कि इतनी दूर से आया और यहाँ किए क्या मिला यार. बट अंदर आने के बाद मजा आ गया. ये पूरी एक दुनिया है. ये एक जमीन है जो फ्लोट कर रहा है और चारों तरफ है. इसमें कई तरह के एंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं. ऐसे नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अंदर हैं कहीं. काफी सारी हरियाली है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. यही ब्यूटी है इस लेक की. इसके अंदर हर एक चीज जिंदा है. तो लोकतक लेक और आज का सफर अपने अंजाम पर आ गया है. आपसे विदा लेने का वक्त भी आ गया है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सड़क पे, एक नई मंजिल की तरफ. तब तक के लिए दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम, विशिंग यू गॉड स्पीड एंड अबव एवरीथिंग एल्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.